गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जो लाइक और कमेंट्स कर रहे हैं उससे हमको पढ़ाने में और ऊर्जा मिल रही है और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे जो संविधान की क्लासेज होंगी वो क्रम से होंगी, बीच से नहीं होंगी। ऐसा नहीं कि मैं कभी राष्ट्रपति पढ़ाऊँ, कभी संसद पढ़ाऊँ, कभी प्रधानमंत्री के बारे में बताऊँ, कभी राज्यपाल के बारे में नहीं बताऊँ। उससे क्या होता है कि उससे आपका क्रम टूटता है, आप रट्टा मार शैली में जाते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है तो उसको हमको एक क्रम से चलना होगा, एक सीरियल वाइज चलना होगा। तो पिछली कक्षाओं में हमने शुरुआत किया था संविधान क्या होता है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, फिर मैंने बताया था कि भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, फिर मैंने आपको जो है भारत की प्रस्तावना के बारे में बताया। एक बार अपने दिमाग में एक फ्रेम बनाते चलिए, आप कुछ बातें याद होंगी क्योंकि आपने क्लास अगर देखी होगी हमारी तो आपको वीडियो समझ में आती रही होगी कि मैंने क्या बताया था। मैंने पहले बताया संविधान क्या होता है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, फिर उसके बाद हमारे संविधान की विशेषता को बताया था, फिर उसके बाद मैंने भारत संविधान की प्रस्तावना को बताया था, फिर उसके बाद मैंने शुरू किया था आर्टिकल 1 भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र। और संघ राज्य क्षेत्र जो शुरू किया था मैंने आपका वो था 1 से लेकर के 4 तक। 1 से लेकर 4 तक मैंने अनुच्छेद 1 बताया था, क्या भारत राज्यों का एक संघ होगा। 2 बताया था कि संसद के पास ये अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दे, या एक बड़े राज्य को तोड़कर जो है 2 राज्यों में डिवाइड कर दे, या उनके नाम में परिवर्तन कर दे। तो एकदम एग्जाम में एकदम याद रखेंगे कि ये अधिकार किसके पास है, संसद के पास। प्रश्न में आ जाता है कि राज्यों के नाम में परिवर्तन में, प्रश्न में आता है कि राज्यों के नाम में परिवर्तन में राज्य विधानमंडल की सहमति बाध्यकारी है या संसद उसको सुनने के लिए बाध्य है या नहीं, तो आप लगा दोगे नहीं, क्योंकि हमने आपको बताया कि हमारे जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है। हमारा भारत देश का जो संघ है वह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, न ही राज्यों का विलय जो है किसी संधि पत्र के आधार पर हुआ है। तो ये प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। संविधान में बच्चे करते हैं कि सर याद करके जाते हैं, भूल जाता है। नहीं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो संविधान का एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं होगा। बाकी तो रखने के लिए आपके पास बहुत किताबें होंगी, आर्टिकल की किताबें होंगी, आपने कहीं से पीडीएफ भी डाउनलोड किया होगा, कुछ पढ़ा भी होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर बेकार है। तो मैंने बताया था, इसके बाद मैंने 3 समितियां बताई थी। कौन कौन सी? पहली थी यश के धड़ समिति, दूसरी क्रम से याद कर लेते हैं, यश के धड़, जेवीपी समिति, और फिर फजल अली आयोग। फजल अली आयोग के बाद जो 7वां संविधान संशोधन हुआ, और संशोधन के बाद 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। याद रहेगा बच्चों। अब अपने आप चार्ट पर आ जाइए। 14 राज्य, और ये मैं छोड़ दूंगा कुछ देर के लिए, आप लिख भी लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ये एक पूरा चार्ट भी है, आपको रफ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बाद में आपको आसानी होगी। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 1 नवंबर, बहुत ध्यान से सुनिएंगे, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई, और मैंने आपको बताया है कि भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना वह कौन सा था? आंध्र प्रदेश। वहां के कांग्रेसी नेता थे पोटी श्री राम लुलू, जिनके आमरण अनशन और जिनकी मृत्यु के बाद भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बढ़ गई, और भाषा के आधार पर जो राज्य बने वो, उसके बाद क्रम देखते हैं। बंबई से पहले स्टार्ट करते हैं। बंबई से अलग हुआ महाराष्ट्र, गुजरात 1960 ईस्वी में। सन आपको याद हो जाएगा, 1960 ईस्वी में गुजरात अलग हुआ, और यह आपने देखा कि आपके 14 राज्य है, 15वां आपका महाराष्ट्र हो गया और 16वां आपका गुजरात हो गया। बोलो भाई क्लियर। बंबई से 2 राज्य अलग हुए, एक महाराष्ट्र मराठी भाषी के लिए 15वां राज्य, और ये 16वां राज्य एक समय हुआ करता था कि मनसे के कार्यकर्ता महाराष्ट्र निर्माण समिति के अध्यक्ष राज ठाकरे के कुछ वर्षों पहले बयान आता था कि महाराष्ट्र केवल मराठियों के लिए है। इस पर यूपी बिहार के मजदूरों को के ऊपर जो है लाठी डंडों से पीटा गया।
लेकिन सत्य ये है कि यूपी बिहार के मजदूर ही, एक तरह से क्या कहें कि यूपी बिहार के उद्योगपति ही आज महाराष्ट्र की इकोनॉमी को संभाल रहे हैं। बिजनेस वहां का क्रिएट किया है तो यूपी बिहार के लोगों ने किया है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश वाले हैं, बिहार वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम ये गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। ना तो यह देश किसी मराठी का है, ना तो बिहारी का है, ना तो बंगाली का है, ना तो उत्तर प्रदेश किसी का। यह देश, यह राज्य सभी लोगों का है। ये हमारी मानसिकता हो, हम एक राष्ट्र के अंतर्गत हैं और हमारे अंदर राष्ट्र की मानसिकता हो। आगे चलते बच्चों, बंबई मैंने बता दिया, बंबई से दो राज्य अलग हुए। एक महाराष्ट्र मराठियों के लिए 1960 ईस्वी में यह 15वां राज्य बना। गुजरात गुजराती भाषा के लिए 16वां राज्य बना। फिर इस पर आते हैं दादर नगर हवेली से यहां के प्रश्न समझते हैं। 1954 ईस्वी से पूर्व यहां पर पुर्तगालियों का शासन था। मैंने एकदम क्लियर कट बात लिखी है, 1954 से पूर्व यहां पर पुर्तगालियों का शासन था। अब यहां एक प्रश्न बन जाता है, प्रश्न बनता है कि वह कौन सी यूरोपीय कंपनी थी जो सबसे पहले भारत में आई, सबसे पहले भारत में आई और सबसे बाद में गई। तो बच्चों को समझ में आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की थी जो बाद तक रह गई, गलत है। सबसे बाद में जो गए यहां से वो पुर्तगाली गए, और सबसे पहले भी कौन आए थे? पुर्तगाली ही आए थे। आपको याद होगा कि 1400, इसको मैं बच्चों मिटा नहीं सकता, 1498 में यहां लिखता हूं, आप ध्यान दे दीजिएगा, ध्यान कंसंट्रेट रहेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। आपको याद है 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा सबसे पहले भारत में आया था। और यहां पर प्रश्न यही बनता है कि वह कौन सी कंपनी थी जो सबसे पहले भारत आई और सबसे लास्ट में गई, तो वह थी पुर्तगाली। आपको पता है कि 1947 में अंग्रेजों के शासन से भारत आजाद हो चुका था, लेकिन कुछ जगहों पर पुर्तगालियों का शासन था। अब शब्दों पर गौर करें, कहां से चलते हैं। 1954 में पूर्व से पूर्व यहां पर पुर्तगालियों का शासन था। जब पुर्तगाली यहां से चले गए, 1954 में भारत को दे दिया, तो 1961 तक यहां इनका अपना खुद का प्रशासन शासन चलता था। लेकिन 10वें संविधान संशोधन द्वारा 1961 ईस्वी में संघ क्षेत्र में इसे यूटी में परिवर्तित कर दिया गया। संघ क्षेत्र में यूटी में परिवर्तित कर दिया गया, मतलब यूनियन टेरिटरी में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, याद हो जाएगा। 1961 में इसको संघ शासित क्षेत्र के रूप में अपना लिया गया। अब चलते हैं गोवा और दमन और दीव पर। पहले तो 1961 में पुलिस कार्यवाही के द्वारा इनका अधिग्रहण कर लिया गया। ठीक है, तीनों का ध्यान देंगे, गोवा, दमन और दीव का 1961 में पुलिस कार्यवाही से अधिग्रहण कर लिया गया। 12वें संविधान संशोधन के द्वारा इन तीनों को, गौर करेंगे, इन तीनों किसको, गोवा, दमन और दीव को, तीनों को, गोवा, दमन और दीव को संघ शासित क्षेत्र में शामिल किया गया। शब्द पर गौर करेंगे बेटा, 12वें संविधान संशोधन द्वारा संघ शासित क्षेत्र के रूप में तीनों को शामिल किया गया। और 1987 ईस्वी में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि दमन और दीव को संघ शासित क्षेत्र ही बनाए रखा गया। दमन और दीव को संघ शासित क्षेत्र ही बनाए रखा गया। प्रश्न यहां पूछा जाता है कि भारत का वह कौन सा राज्य था जो सबसे बाद में आजाद हुआ या सबसे बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया? वो कौन है? गोवा। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि वह कौन सा राज्य था जो सबसे अधिक पश्चिमी रंग में रंगा, तो वह कौन सा है? आपका गोवा। ठीक, प्रश्न में बस घुमा के दे दिया, वह कौन सा राज्य है वो जो सबसे बाद में आजाद हुआ, तो कौन हो गया? गोवा। और वही प्रश्न हो जाए कि वह कौन सा राज्य था जो पश्चिमी रंग में सबसे अधिक रंगा, तो वह कौन सा आपका है? गोवा। ठीक है, अब चलते हैं, दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र हो गए। पुदुचेरी की बात करते हैं। यह फ्रांसीसियों के अधीन था 1954 ईस्वी तक। इसी पुदुचेरी में ही अरविंदो घोष की अपना जहां रहते थे, अरविंदो घोष यहीं पर रहते थे, इसीलिए अंग्रेज वहीं से बैठकर वो अंग्रेजों के खिलाफ पत्र लिखा करते थे और अंग्रेज उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि
पुदुचेरी पर, जिसको हम पहले पांडिचेरी बोलते थे, उस पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। ये अरविंद घोष वही हैं जो उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे। जैसे उग्रवादी विचारधारा में हम नाम लेते हैं 3 लोगों का, बाल, लाल और पाल, BPL। बाल, B फॉर बाल गंगाधर तिलक, L फॉर लाला लाजपत राय और P फॉर बिपिन चंद्र पाल। ये BPL आप याद रख सकते हैं उग्रवादी विचारधारा के। आप बाल पाल याद रखिए, बाल पाल लाल याद रखिए, या फिर BPL याद रखिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर ये पुदुचेरी में शामिल था कलिकाल, माहे और यनम। पुदुचेरी में शामिल कलिकाल, माहे और यनम। 14वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संघ शासित तीनों को मिला करके ये संघ शासित क्षेत्र के रूप में इसको यूटी में जोड़ दिया गया। ठीक है। नागालैंड ये असम से अलग हुआ, ये 16वां राज्य आपका बना। ठीक है, आगे चलते हैं आपका। ठीक, सॉरी ये 17वां बनेगा, 17वां राज्य बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये 17वां राज्य बना। फिर नागालैंड असम से अलग होकर के बना। ठीक, नागालैंड असम से अलग हुआ और ये बना। पंजाब और हरियाणा के राज्य थे। ठीक, 23वां। ठीक है, यहां पर हाँ ठीक है, पंजाब से अलग हुआ हरियाणा और पंजाब से अलग हुआ हरियाणा। पंजाब पंजाबी भाषा के लिए और हरियाणा हिंदी भाषियों के लिए बना, और इनकी दोनों की एक समेकित राजधानी बनाई गई, कौन सी? चंडीगढ़। संघ शासित, और चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया? संघ शासित क्षेत्र। ठीक है, याद रहेगा, पंजाब पंजाबियों के लिए और हरियाणा हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए, और इन दोनों की एक समेकित राजधानी बना दी गई चंडीगढ़। आते हैं 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, और ये बना 18वां राज्य आपका बना। हिमाचल प्रदेश ये 18वां राज्य बना। मणिपुर 19वां बना, त्रिपुरा 20वां बना और मेघालय 21वां बना। याद रहेगा, मणिपुर 19वां बना, त्रिपुरा 20वां बना और मेघालय 21वां बना। ठीक है, बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में राजा यहां पर 1947 तक राजा चोग्याल का शासन था, और यह एक शाही शासन था। ठीक है, जब अंग्रेजों ने भारत को इसको सुपुर्द कर दिया, तो इसके बाद भारत ने उनसे बातचीत करना शुरू किया, और वहां पर भारत की रक्षा, विदेशी मामले से संबंधित केवल मामले देखे जाते थे। तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 ईस्वी में क्या बोलते हैं इसको, संबंध राज्य या सहवर्ती राज्य के रूप में जोड़ा गया। ठीक है, और फिर 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया, और इसको 22वां, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सहवर्ती राज्य कौन सा था, या किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सहवर्ती राज्य या संबद्ध राज्य बनाया गया था, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो वो कौन सा था? सिक्किम। गोवा 23वां राज्य बना। मैंने ये भी बता दिया आपको कि यह सबसे बाद में क्या बोलते हैं, यूरोपीय कंपनी माने पुर्तगालियों से सबसे बाद में आजाद हुआ। मिजोरम 24वां राज्य बना। अरुणाचल, इसको नेपा कहते हैं, 25वां राज्य बना। ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ 2006 में 26वां राज्य बना। उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना 2000 में, 27वां राज्य बना। और बिहार से अलग होकर के झारखंड बना, यह 28वां राज्य बना। ठीक है, 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और तेलंगाना राज्य बना, और ये 29वां राज्य बना। आप हमको कमेंट में यह खोज करके बताएंगे कि तेलंगाना जिस दिन गठन हुआ वह डेट क्या थी, या किस दिन आंध्र प्रदेश से, मैंने सन बता दिया है, आपको यहां पर हमको डेट बतानी है, दिनांक बताना है, किस दिन को
तेलंगाना राज्य का गठन हुआ? आपको कमेंट में जरूर लिखेंगे, मैं उसको देखूंगा आप क्या बता रहे हैं। एक चीज मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि 100वें संविधान संशोधन के द्वारा, अधिनियम के द्वारा 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ। क्योंकि मैं आप ये जानते हैं, ज्योग्राफी के आप तैयारी भी कर रहे होंगे, कि भारत की जो सबसे अधिक सीमा लगती है वह बांग्लादेश से लगती है। प्रश्न आता है भारत के पड़ोसी देशों में जो सबसे अधिक सीमा लगती है वो किससे लगती है? वो बांग्लादेश से लगती है। तो प्रश्न आता है बांग्लादेश की सीमा को टच करने वाले राज्य कौन से हैं? तो असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल, कभी पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल को मिलाकर एक बंगाल कहा जाता था। 71 में जब ये डिवाइडेशन हो गया, 71 में ये पूर्वी बंगाल बन गया और पश्चिमी बंगाल। हालांकि मैं और इसके पीछे जाऊं तो 1947 ईस्वी में जब भारत का विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल को, उसमें उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो यहाँ पर 100वें संविधान संशोधन के द्वारा यह अधिनियम 2015 में 111 जो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद के जड़ थे, वो उनमें से 111 विदेशी अंतर इनक्लेव्स को भारत ने बांग्लादेश को दिया। यह प्रश्न पूछा गया है। 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 नया डाटा है ये 2015 के द्वारा 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया गया, भारत ने दिया, और 61 विदेशी अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश ने भारत को दिया। तो ये रहा आज का राज्यों के पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। और उससे संबंधित ये प्रश्न और पूछ दिया गया कि वो पहला राज्य जिसका नाम में परिवर्तन हुआ, तो मैंने कल भी बताया था, वह कौन सा था? यूपी, जिसको हम तब आजादी के पहले क्या बोलते थे? सवाल संयुक्त प्रांत। अब क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका आज का पूरा टॉपिक है। राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, कब कौन सा राज्य बना, मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद की जो टॉपिक है, इसके बाद की जो टॉपिक होगी, मैं थोड़ा सा ऊपर मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये तो आप लिख लीजिएगा, मोबाइल से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के धीरे धीरे सब इसको लिख डालिएगा। बाकी अगर आपके पास कोई किताब होगी तो इसको स्क्रीनशॉट से मिला करके जोड़ लीजिएगा। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। जैसे मैंने ये बता दिया कि ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ये बहुत बार, इन दो में केवल ये दो प्रश्न बहुत पूछे गए हैं सिक्किम के बारे में कि वह सवर्ती राज्य कब था, 25वें संविधान संशोधन के द्वारा था, कब पूर्ण राज्य प्रश्न पूछा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो वह था आपका 36वां। यही इस चैप्टर से मैं ये कहूं कि प्रश्न इंपॉर्टेंट कितने कौन है, दोनों यही, गोवा और सिक्किम। और एक टॉपिक जो मैंने इंपॉर्टेंट ऑलरेडी पहले दिया है और ये है। लेकिन हम पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनर जिसको हम समझते हैं कि ये हो सकता है ना पूछे, एग्जामिनर वही पूछ देता है, उसका नाम ही है परीक्षक। दूसरे की इच्छा से पूछा जाने वाला प्रश्न, उसमें हमारी कोई इच्छा नहीं है। हम अपने आप को कंप्लीट रखें, अपने कर्म करें, जो भी हमारे भाग्य में होगा वो मिलेगा, लेकिन कर्म से हमको पीछे नहीं हटना है। तो जो दो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यही बहुत पूछे गए प्रश्न है, इसको मैं हरदम कह रहा हूं। बाकी आप अपने किताब से कहीं कुछ होगा तो आप उससे और चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बता दिया। इसके बाद का जो चैप्टर है बच्चों, वह है भाग 2, जो मैं क्लास पढ़ाना है भाग 2, और वह है आपका नागरिकता का चैप्टर है, नागरिकता का चैप्टर है। और ये आपको स्टार्ट है 5 से लेकर के 11, हमारे अनुच्छेद 5 से लेकर के, मैं थोड़ा बढ़ा लिख देता हूँ, कुछ लोगों का कमेंट था कि सर दिखता नहीं है पूरा, तो मैं पूरा लिख देता हूं। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 है। यहां से बहुत प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। यह पूछा जाता है कि नागरिकता का प्रावधान, भारत में एक चीज पूछा जाता है कि एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो आप साहब बता दोगे कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। कल की जो हमारी क्लास बहुत ही जबरदस्त होगी, और वह होगी आपकी मौलिक अधिकार। कल की जो हमारी क्लास होगी वह होगी मौलिक अधिकार, भाग 3, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक।
अगर हम मूल अधिकार की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉर्ड, तो आपका वो है 12 से लेकर 35 और बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अनुच्छेद 12 इस डिफिनेशन ऑफ स्टेट, अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक समीक्षा, और आर्टिकल 14 से आपका स्टार्ट हो जाता है मूल अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन शुरू के अनुच्छेद 12 और 13 भी मौलिक अधिकार में है। तो मैंने क्या बताया, मौलिक अधिकार जो आपका है भाग 3 में है, और कहां से लेकर कहां तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। भाग 2 मैंने इतनी बात बता दिया था कि एकल नागरिकता है, और ये कहां से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया है। किस भाग में है, 2 में है, और आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है। बाकी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं से कोई और मिलता है उसको नोट कर लीजिए। लेकिन इसमें 2 प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, केवल जो आज की मेरी क्लास है इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। बाकी आप कमेंट रखें, आपके कमेंट हमें पढ़ने मिल रहे हैं जो काफी हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं, और मैं अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास करूंगा इन संसाधनों के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेल आइकन को सब्सक्राइबर करें, बेल आइकन को घंटी को बजाएं, आपको जो भी हमारी वीडियो होगी वो आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।